गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। मैं आज फिर उपस्थित हूँ आज का सुविचार लेकर। तो आज का सुविचार मैं शुरू करने वाला हूँ एक कहानी से, जिसके विषय में आप शायद जानते ही होंगे, क्योंकि इसके बाद ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। बस उसी कहानी से मैं एक छोटा सा विचार लेकर आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो आज का मेरा सुविचार है कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और लक्ष्य के अतिरिक्त हमें कहीं और ध्यान नहीं लगाना चाहिए। तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य जो पांडवों और कौरवों को सिखाते थे, उनको गुरु दीक्षा देते थे, यानी उनको ट्रेनिंग देते थे। ठीक है। तो उस समय एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उनसे कहा कि पिताजी, आप हमारे गुरु तो हैं और मैं आपका पुत्र हूँ, फिर भी आप मुझसे ज़्यादा अर्जुन को पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि चलो इसका एक परीक्षा कर लेते हैं कि कौन बेहतर शिष्य है। तो इस दिन अगले दिन गुरु द्रोणाचार्य ने एक पक्षी के खिलौने को पेड़ पर टांग दिया और सभी शिष्यों को बुलाया। उसमें उन्होंने अपने पुत्र को भी बुलाया। फिर उन्होंने कहा कि पक्षी के आँख को निशाना बनाना है। ठीक है। तो अब एक एक करके सबको बुलाया उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने बुलाया युधिष्ठिर को और पूछा, वत्स, निशाना साधो। फिर युधिष्ठिर ने निशाना साधा तो गुरु ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो युधिष्ठिर ने कहा, मुझे आकाश दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं। तो गुरु ने कहा, ठीक है, बैठो। उनको युधिष्ठिर को उन्होंने साइड किया। फिर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और कहा, वत्स, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन ने कहा, गुरु, मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, पक्षी दिखाई दे रहा है। तो फिर गुरु ने उसे भी बैठने को कहा। फिर उन्होंने अश्वत्थामा को बुलाया, वत्स, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अश्वत्थामा ने कहा, गुरु, मुझे आपका चरण दिखाई दे रहा है, आकाश दिखाई दे रहा है, पृथ्वी दिखाई दे रहा है, हर चीज़ बताया उन्होंने। इसी प्रकार गुरु ने बहुत सारे शिष्यों को बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सब ने अलग अलग उत्तर दिए। फिर उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, वत्स, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे तो सिर्फ पक्षी की आँख दिखाई दे रही है। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, निशाना साधो। और अर्जुन ने निशाना साधा और ठीक पक्षी की आँख पर जाकर निशाना लगा और वो सफल हुआ। और गुरुजी ने कहा, शिष्यों, धनुर्धर को लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? कि धनुर्धर को लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। अर्थात इस कहानी से हम ये जानते हैं, ये सीखते हैं कि हमारे जीवन में हम बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हम में से बहुत सारे जो हैं वो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई काम कर रहे हैं। तो हमें अगर सफल होना है तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और लक्ष्य पर डटे रहना होगा। अपने लक्ष्य से हिलना भी नहीं होगा। हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करके सिर्फ उसी को देखना चाहिए, चाहे उसके अगल बगल कुछ भी प्रलोभन क्यों ना आ जाए, कुछ भी समस्या क्यों ना आ जाए। आपका ध्यान सिर्फ वही होना चाहिए, लक्ष्य पर होना चाहिए। इससे आप सफल हो पाओगे। इस संबंध में मैं एक अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि जब मैंने बीएड किया था
तो मैं बस तैयारी करता था। तैयारी क्या करना है मुझे पता नहीं था, बस तैयारी करता था। ये कभी मैं एसएससी का तैयारी करता था, कभी मैं किसी और जॉब की तैयारी करता था, कभी बैंक का तैयारी करता था। मेरा टारगेट फिक्स नहीं था, बस मेरे टारगेट में था मुझे नौकरी करना है। तो मेरा टारगेट फिक्स नहीं था, इसलिए मुझे सफलता मिल नहीं रही थी। फिर मुझे कुछ अच्छे दोस्त मिले, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक ही टारगेट करना चाहिए, टीचर बनना है तो टीचर ही बनना है। तो उसी समय से मैंने एक ही फोकस किया, मेरा लक्ष्य एक ही रहा, मेरा टारगेट एक ही रहा और मैं तैयारी करते रहा और मुझे सफलता प्राप्त हुई और मैं आज एक टीचर हूँ। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ कि अपना टारगेट फिक्स कीजिए और उस पर अड़े रहिए। जब तक आपको सफलता नहीं मिले आप वहाँ से भटके नहीं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आज का मेरा सुविचार यही है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य पर तब तक कायम रहें जब तक कि आपका लक्ष्य पूरा हो जाए। धन्यवाद।